तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में अपन कंपेयर करेंगे परीक्षा बोध को और परीक्षा अध्ययन को। काफ़ी डिमांड आ रही थी आप सभी की तरफ से क्योंकि परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन के जो न्यू वर्जन है 2023 के वो मार्केट में आ चुके हैं। 10 से 15 दिन हो चुके हैं, बट अब कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि दोनों में से हमें कौन सी खरीदनी चाहिए। क्या पॉइंट्स परीक्षा बोध के अच्छे हैं, क्या पॉइंट्स परीक्षा अध्ययन में अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। बोर्ड पर आप यहाँ पर कुछ पॉइंट देख सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपन दोनों परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन को कंपेयर करेंगे और आखिरी में अपन समरी देखेंगे कि आखिर हमें क्या खरीदनी चाहिए, किसमें से ज़्यादा पेपर फंसता है। मेन बात तो ये है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा और मैं आपको वीडियो के एंड में अपना भी बताऊँगा कि मैंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सी बुक यूज़ की थी, परीक्षा बोध यूज़ की थी या फिर अध्ययन यूज़ की थी। क्योंकि मेरे 10th और 12th दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशन में 92% थे, तो मैं आपको एक बेटर आइडिया दे पाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइस से। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में से एक तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगी, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देगी। तो हम बात करते हैं प्राइस से, उसके बाद हम पॉइंट वाइज आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, प्राइस की अगर बात करें तो परीक्षा बहुत थोड़ी सी महंगी होती है, 15 से 20 रुपये महंगी होती है परीक्षा अध्ययन से। तो यहाँ पर प्राइस आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों में से आप कोई सी भी खरीद सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। बाकी और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। सेकंड नंबर का पॉइंट है हमारा कंटेंट। अब कंटेंट से आप क्या मीनिंग समझ रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, जो भी डेटा दिया रहता है आपका पढ़ने का, वो किस तरीके का दिया रहता है, परीक्षा बोध में ज़्यादा अच्छा दिया रहता है या फिर परीक्षा अध्ययन में। अब देखिए, कंटेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं, उसमें जो आपके क्वेश्चन के आंसर्स दिए रहते हैं वो परीक्षा अध्ययन में थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में दिए रहते हैं। वहीं बात करें परीक्षा बोध में तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में दिए रहते हैं, यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिए रहते हैं, जिससे कि आपको थ्योरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपके माइंड में बैठ जाएंगी, तो एग्जाम के टाइम पर आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी। परीक्षा अध्ययन में काफ़ी शॉर्ट में आंसर दिए रहते हैं, तो यहाँ पर आप परीक्षा बोध को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट ज़्यादा चाहिए तो। अब देखिए, कंटेंट की हम बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, वो है एक्यूरेसी। यानी कि जो हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो भी मैथ्स में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं या फिर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, वो कितने ज़्यादा सही हैं। क्योंकि देखिए, दोनों ही बुक्स में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है। हर बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने बुक में तो कुछ और पढ़ा था और यहाँ पर तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। और ये जो परीक्षा बोध अध्ययन है, ये आपकी बुक से कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकती है। बुक अपनी जगह बुक है। अगर आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट होता है, तो आपको इनको खरीदना चाहिए। तो एक्यूरेसी की हम बात कर रहे थे, तो परीक्षा बोध में ज़्यादा एक्यूरेसी आप नहीं देख पाएंगे। वहीं अगर आप परीक्षा अध्ययन में देखेंगे तो देखिए, कंटेंट कम होता है तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। यानी कि परीक्षा अध्ययन में आपको ज़्यादा अच्छा डेटा, साफ सुथरा और पूरा करेक्ट डेटा आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है मिस्टेक दोनों में नहीं होती है, मिस्टेक कहीं ना कहीं दोनों में होती है, पर मैंने जहाँ तक देखा है बोध में ज़्यादा मिस्टेक्स आपकी होती हैं। थर्ड नंबर की पॉइंट की बात करें, वो है आपकी क्वालिटी। आपके जो पेजेस हैं वो किस तरीके के रहेंगे। तो यहाँ पर आप परीक्षा बोध अगर हाथ में पकड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हमने अगर ज़्यादा पैसे इसमें खर्च किए हैं तो हमें जो चीज़ दी गई है वो भी कायदे की दी गई है। वहीं पर अगर आप परीक्षा अध्ययन की बात करें तो देखिए, आपको तो पढ़ने से काम है, बट अगर जब भी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि परीक्षा अध्ययन के जो पेपर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक टाइप के रहते हैं। ज़रा सा आप थोड़ा सा खींचोगे तो फट जाएंगे। वहीं पर परीक्षा बोध की बात करें तो उसका जो कवर है, जो उसके पेजेस हैं, वो थोड़े से थिक होते हैं, तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा आप टच करते हो तो भी आपको थोड़ा अच्छा सा समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, वो है आपका ब्लूप्रिंट, आपका सिलेबस और आपकी एनसीईआरटी। अब देखिए, आपका जो एग्जाम पैटर्न आता है वो पूरा एनसीईआरटी हो गया है, यानी कि एनसीईआरटी बुक ही आपको यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन, कौन सी बुक में इन सभी के अकॉर्डिंग आपको डेटा दिया रहता है, आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसमें आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बुक बेस्ट हैं, दोनों में ही आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपका जो न्यू ब्लूप्रिंट आता है एमपी बोर्ड की तरफ से, आपका जो रिड्यूस सिलेबस आता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसमें तो आप दोनों में से कोई सी भी खरीदें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, वो होता है आपका एडिशनल डेटा। यानी कि ये जो डेटा है जो हमारी बुक में है वो तो हमें दिया ही गया है, साथ में हमें और क्या क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी परीक्षा बोध में ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ दी रहती हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो टॉपर्स की भी कॉपी आपको यहाँ पर दी रहती है। और अगर आप अध्ययन देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो दिए रहते हैं, बट टॉपर्स की कॉपी मैंने प्रीवियस ईयर की देखी थी, उसमें तो नहीं दिए थे और इस बार हो सकता है कि ऐड कर दिए जाएँ, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि देखिए, आपकी जो परीक्षा बोध होती है वो थोड़ी सी
मोटी होती है, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होता है, थोड़े से पैसे भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब इस चीज़ को आप ऐसा समझिए कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में है 10 चैप्टर और हर एक चैप्टर में परीक्षा बोध या फिर अध्ययन में आपको दिए गए हैं 30 क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आपने हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन भी किए, 10 आपने नहीं किए, वो आपको समझ में नहीं आए, तो आपने पूरी परीक्षा बोध या फिर अध्ययन में से 200 क्वेश्चन किए और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आने हैं, 18 से 24 क्वेश्चन के अंदर ही आपके क्वेश्चन आते हैं। वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो वो उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो अगर आपने 200 क्वेश्चन भी करे और 200 क्वेश्चन में से क्या आप 20 से 22 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर ये है कि दोनों ही बुक से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छा खासा इसमें से आ जाता है। और इन जो दोनों गाइड होती हैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही दिए रहते हैं और एमपी बोर्ड में ज़्यादातर वही आते हैं। तो डेटा की बात करें तो दोनों में से आप ऐसा मान सकते हैं कि 75 to 80% आपके क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें इनकी बेनिफिट्स की, तो इनमें आपको मार्क्स वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं, यानी कि आप आपका ब्लूप्रिंट देखोगे जो कि आपकी परीक्षा बोध या फिर अध्ययन में फ्रंट में ही छपा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आप देखोगे हर एक क्वेश्चन के नंबर दिए रहते हैं कि इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, इस चैप्टर में से 4 का आना है। तो ये जो परीक्षा बोध अध्ययन है इसमें आपको इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब इसका भी काफ़ी बच्चे मिसयूज करते हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, बट इसके यही कुछ बेनिफिट हैं कि आपको मार्क्स वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं, टॉपर्स की कॉपी दी रहती है, आप उनको देख सकते हैं कि इनने किस तरीके से कॉपी प्रेजेंटेशन की है, बाकी आपके ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, ईयर वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो ये हो जाते हैं इसके बेनिफिट। अब देखिए, बात करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी और आप सभी यही समझ रहे होंगे कि इन सभी में से तो परीक्षा बोध हमें ज्यादा बेटर दिख रही है। तो यहाँ पर आप सही समझ रहे हो, परीक्षा बोध अगर आप खरीदते हो तो आप ज्यादा फायदे में रहते हो। अब देखिए, समरी क्या है पूरी वीडियो की कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर चाहिए। और काफ़ी आपकी ये चीज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी जो सिटी है, आपका जो एरिया है, वहाँ पर कौन सी आप खरीद पा रहे हो। काफ़ी जगह बोध आती है, काफ़ी जगह अध्ययन आती है, कहीं पर दोनों ही आ जाती हैं, तो वो भी अच्छी बात है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है और आप कौन सी आगे खरीदने का सोच रहे हो। बाकी देखिए, इसमें एक मिस्टेक क्या है कि परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन में दोनों में ही आपकी जो चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं आपके सिलेबस से, वो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ये चीज़ मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में समझा दूंगा कि आपकी ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा डेटा आपको दिया रहता है, उसमें ये वो नहीं देखते हैं कि क्या क्या रिड्यूस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। और एक सबसे मेन पॉइंट, काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं क्या हम सिर्फ परीक्षा बोध या फिर अध्ययन पढ़ के ही पास हो जाएंगे, अच्छे परसेंटेज गेन कर पाएंगे? तो मैं आपको बताऊँ, आप पूरी तरीके से इस पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। आप इसको पढ़ के पास आराम से हो जाओगे, बट अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो साथ में आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी या फिर आपको नोट्स वगैरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं।